अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जो खामोश रहकर भी हज़ारों पाकिस्तानी घरों को मुतासिर कर रहा है। क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए यूएई के वीज़े बंद हो चुके हैं? क्या हमारे पासपोर्ट पर पाबंदी लगने वाली है? और क्या पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक से निकाला जा रहा है? सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही शोर है। कोई कह रहा है कि वीज़े मुकम्मल बंद हो गए हैं, कोई कह रहा है कि सिर्फ सफारती पासपोर्ट वालों को इजाज़त है, और कोई ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी अब किसी मुल्क के लिए काबिल इत्मीनान ही नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि हकीकत क्या है, किसकी बात दुरुस्त है और किसकी नहीं। और अब जो नया इंकशाफ सामने आया है, इस खबर ने पूरी सूरत हाल का रुख ही बदल कर रख दिया है। यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम आपको अफवाह नहीं, पूरा मंजरनामा दिखाएंगे। अब बात करते हैं उस बयान की तरफ जिसने पूरी सूरत हाल को हिला कर रख दिया है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसा इंकशाफ सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सुलेमान चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा। यह बयान इतना शदीद था कि लोगों ने इसे पाकिस्तानियों पर मुकम्मल पाबंदी समझ लिया। उन्होंने यहाँ तक खबरदार किया कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी लगाने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर फैसला रोक दिया गया। ये बयान आने के बाद हालात यकदम बदल गए। ट्रैवल एजेंट्स पर रश बढ़ गया, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं और अवाम शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। लोग पूछने लगे, क्या अब दुबई जाना नामुमकिन हो गया है? क्या पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं? और क्या हमारे पासपोर्ट की हैसियत ख़त्म हो गई है? ये बयान वक्ती नहीं था, ये एक तंबी थी। ये वो लम्हा था जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि कहीं वाकई सूरत हाथ से तो नहीं निकल रही। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब आती है वो खबर जिसने रुख ही बदल दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की खुले अल्फाज में तरदीद कर दी है। यूएई के सफारतकार ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा बंद नहीं किए गए। ना लेबर वीज़ा रुके हैं, ना ख़ानदानी वीज़ा, ना विज़िट वीज़ा और ना बिज़नेस कैटेगरी बंद की गई है, बल्कि रोज़ की बुनियाद पर वीज़े जारी हो रहे हैं। ये बयान इस वक्त सामने आया जब लोग खौफ में मुब्तला हो चुके थे। यूएई की सफारतकार ने वजाहत की कि असल मसला वीज़ों की बंदिश नहीं बल्कि वीज़ा रिकॉर्ड में टेम्परिंग है। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने पाकिस्तानियों के डाटा में रद्दोबदल किया। नाम, शनाख्ती मालूमात, तारीख पैदाइश, पासपोर्ट, डाटा सब कुछ छेड़ा गया। और यही मसला था। ये टेम्परिंग ना सिर्फ अमाराती हुकूमत के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बनी बल्कि खुद पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। इस वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा सिस्टम को सख्त करते हुए बायोमेट्रिक निज़ाम लागू किया ताकि हर आने वाला अपनी असल शनाख्त के साथ दाखिल हो। ये भी बताया गया कि इस वक्त यूएई में 22,70,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं जो वहाँ अमन, कानून और इज़्ज़त के साथ काम कर रहे हैं। यह हकीकत खुद साबित करती है कि यूएई पाकिस्तानियों से नाराज़ नहीं बल्कि बेकायदगियों को ख़त्म कर रहा है। यहाँ हमें भी ये सोचना होगा कि वीज़ा बंद होना और वीज़ा सिस्टम का सख्त होना दो अलग बातें हैं। एक पाबंदी होती है और एक निगरानी, और इस वक्त निगरानी हो रही है, सज़ा नहीं। अब आते हैं उस इंकशाफ की तरफ जो शायद सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि 5 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद बैरून मुल्क मुकीम हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मगर वो असल में पाकिस्तानी नहीं थे। ये खबर बहुत हसास और इसीलिए हमें ज़िम्मेदारी से बात करनी है। ये मसला तब पैदा होता है जब शनाख्ती निज़ाम मजबूत ना हो, जब डाटा पर मुकम्मल नज़र ना हो और जब जालसाजी आसान हो। नादरा ने यही वजह बताई कि अब मुकम्मल डिजिटल तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है ताकि हर शहरी अलग पहचाना जा सके और कोई गड़बड़ ना हो। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया के कई ममालिक ने ऐसे बहरान देखे और अबूर किए। असल फ़र्क ये होता है कि कौन मुल्क इस बहरान को छुपाता है और कौन इसका सामना करता है। पाकिस्तान ने इस मसले को छुपाया नहीं, सामने रखा। अब बात करते हैं इसके हल की। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमें एतमाद की नज़र से देखे तो हमें सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। जाली एजेंट्स ख़त्म करना होंगे, जाली शनाख्त ख़त्म करना होगी और हर शहरी को खुद ज़िम्मेदारी लेना होगी। दोस्तों, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, होशियार होने का है। ये वक्त अफवाहों पर यकीन करने का नहीं, तहकीक करने का है। पाकिस्तान का नाम
ہم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اگر یہ محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں، اور اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو دنیا بھی ہمیں نظر انداز کرے گی۔ یاد رکھیں، پابندی نہیں لگی، اصلاح ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اصل خبریں حقیقت کے ساتھ اور بغیر سنسنی کے سنتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔